कंसिस्टेंट रहने का इस दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला भगवत गीता में मेंशन है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपने इमोशंस को अपनी माँ के साथ जोड़कर अपनी माँ के लिए पढ़ाई करोगे तो वो इमोशंस आपको लंबे समय तक पढ़ाई करने की ऊर्जा देंगे। बट इस संसार का हर व्यक्ति, इस संसार की हर चीज लिमिटेड है। वो आपको एक पर्टिकुलर समय तक ही कार्य को करने की ऊर्जा दे सकते हैं। तो हम किससे अपने इमोशंस को जोड़ें जिससे हमें आजीवन किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त हो? एकमात्र आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी खरगोश और कछुए की रेस की कहानी अवश्य सुनी होगी। आप सभी ने सुना होगा कि किस प्रकार खरगोश रेस में थोड़े समय तक सो जाने के कारण रेस को हार जाता है और कछुआ रेस में निरंतर चलने के कारण रेस को जीत जाता है। इस स्टोरी को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम ये आसानी से देख पाएंगे कि रेस स्टार्ट होने से पहले कछुआ, खरगोश और सभी लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि खरगोश ही इस रेस का विजेता है। पर खरगोश की रेस में जीतने के इतने ज्यादा चांसेस होने के बाद भी सिर्फ कंसिस्टेंट न होने के कारण खरगोश इस रेस को हार जाता है और कछुए की रेस में जीतने के इतने कम चांसेस होने के बाद भी सिर्फ कंसिस्टेंट होने के कारण कछुआ इस रेस को जीत जाता है। ये स्टोरी हमें कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। ये स्टोरी दर्शाती है कि कोई मनुष्य किसी कार्य में कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर वो मनुष्य उस कार्य में कंसिस्टेंट नहीं, अगर वो मनुष्य उस कार्य को लंबे समय तक निरंतर नहीं कर सकता तो उस कार्य में सफल होने की उसकी संभावना घट जाती है। बट किसी भी कार्य में लंबे समय तक कंसिस्टेंट होना ये बहुत कठिन है। कभी जीवन की कोई परिस्थिति, कभी समाज का दबाव, कभी आपका मन आपको उस कार्य को लंबे समय तक करने नहीं देगा। लेकिन अगर आप इन रुकावटों को पार करके उस कार्य को लंबे समय तक निरंतर करने में कामयाब हो गए तो उस कार्य का फल आपको अवश्य मिलेगा। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि किसी भी कार्य में लंबे समय तक कंसिस्टेंट कैसे हो। किसी भी कार्य को लंबे समय तक निरंतर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता है। अगर हमें कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त ना हो तो हम उस कार्य को थोड़े समय तक भी नहीं कर सकते। बट हमें किसी भी कार्य को करने की एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? एनर्जी के दो सोर्सेज, सबसे पहला दबाव और दूसरा आनंद। अगर हमें किसी चीज के दबाव से कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम उस कार्य को लंबे समय तक नहीं कर सकते। बट अगर हमें आनंद से किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम उस कार्य को लंबे समय तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन कुछ इसी तरह से डिजाइंड है। अगर हमारे मन को थोड़े समय तक आनंद प्राप्त ना हो तो हमारा मन विचलित हो जाता है और मन के विचलित होने के कारण हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। लंबे समय तक किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सदैव आनंदित रखना होगा। अब ये आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? जनरली हमें आनंद प्राप्त होता है कार्य को पूरा करने के बाद मिलने वाले उसके फल से। अब स्वयं सोचिए, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? बॉडी बनाने के लिए। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हम जॉब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। बट कार्यों से मिलने वाले ये फल हमें लंबे समय तक आनंद नहीं दे पाते। लंबे समय तक आनंद ना प्राप्त होने के कारण हमें कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती और ऊर्जा प्राप्त ना हो पाने के कारण हम उस कार्य को निरंतर नहीं कर पाते। तो आनंद कहां से प्राप्त करें? अगर हमें कार्य के फल के बजाय कार्य को करने में आनंद आए तब हमें लंबे समय तक उस कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त होगी। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। सपोज दो मनुष्य रेस में दौड़ रहे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए को रेस से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब है रेस को जीतने के बाद मिलने वाले प्राइज से। उसे रेस के प्राइस से आनंद प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो दौड़ रहा है। पर्सन बी को रेस के प्राइस से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसे दौड़ना अच्छा लगता है, उसे दौड़ने में आनंद प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों मनुष्यों में से कौन इस रेस को जीतेगा? पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन बी इस रेस को जीतेगा क्योंकि उसे कार्य के फल से आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, उसे कार्य को करने में आनंद प्राप्त हो रहा है। कंसिस्टेंट रहने का इस दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला भगवत गीता में मेंशन है। कर्म पर ध्यान दो, फल पर ध्यान मत दो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। उस कर्म से क्या फल मिलेगा ये निश्चित करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार जिस कर्म से आनंद प्राप्त हो उस कर्म को निरंतर करें बिना किसी फल की इच्छा के। ये कंसिस्टेंट रहने का सबसे उत्तम तरीका है। बट कई ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों को करने में हमें बिल्कुल आनंद प्राप्त नहीं होता, पर उन कार्यों को करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी मनुष्य को पढ़ाई करने में आनंद प्राप्त नहीं होता, पर किसी कारण की वजह से उस मनुष्य के लिए पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करें? मेरी आप सभी से पहली सलाह तो यही होगी कि आप किसी भी प्रकार उस कार्य में आनंद खोजने का प्रयास करें। बट अगर लगातार प्रयास करने के बाद भी उस कार्य को करने में आपको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा तो एक दूसरा रास्ता भी है। अगर आप अपने इमोशंस किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ जोड़कर उस व्यक्ति के लिए किसी भी कार्य को करोगे तो वो इमोशंस आपको लंबे समय तक उस कार्य को करने की ऊर्जा देगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपने इमोशंस को अपनी माँ के साथ जोड़कर अपनी माँ के लिए पढ़ाई करोगे तो वो इमोशंस आपको लंबे समय तक पढ़ाई करने की ऊर्जा देंगे। बट इस संसार का हर व्यक्ति, इस संसार की हर चीज लिमिटेड है। वो आपको एक पर्टिकुलर समय तक ही कार्य को करने की ऊर्जा दे सकते हैं। तो हम किससे अपने इमोशंस को जोड़ें जिससे हमें आजीवन किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त हो? एकमात्र भगवान से। अगर हम भगवान के साथ अपने इमोशंस को जोड़कर भगवान के लिए किसी भी कार्य को करेंगे तो हम उस कार्य को हाई पोटेंशियल के साथ करेंगे।
हमें आजीवन उस कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त होगी और हम उस कार्य में कंसिस्टेंट होंगे। तो आज इस वीडियो में हमने दो मेथड्स के बारे में बात की। सबसे पहला मेथड, कर्म के फल से आनंद प्राप्त ना करें, कर्म को करने में आनंद प्राप्त करें। दूसरा मेथड, अपने इमोशंस को किसी भी इंपॉर्टेंट मनुष्य के साथ जोड़कर या भगवान के साथ जोड़कर उस मनुष्य के लिए या भगवान के लिए किसी भी कार्य को करें। कंसिस्टेंट रहने के ये दोनों मेथड्स भगवत गीता में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। अगर आपको इन मेथड्स के बारे में और डीपली जानना है तो आप भगवत गीता अवश्य पढ़ें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।